हेलो स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP301T जो कि बेस्ड है AKTUB फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 के सिलेबस पर। इसका 36 लेक्चर्स मैं लेके आया हूँ। इसके पहले आप लोग 35 लेक्चर्स स्टडी कर चुके हो जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर अभी आप उन लेक्चर्स को आप लोगों ने स्टडी नहीं किया है तो उनको आप लोग स्टडी कर सकते हो, जिसमें मैंने अब तक डिस्कस किया यूनिट 1 में बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में, यूनिट 2 में फिनॉल्स, एरोमेटिक एमीन्स, एरोमेटिक एसिड्स, यूनिट 3 में फैट्स एंड ऑयल के बारे में, यूनिट 4 में पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के बारे में। जो आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 है, इसकी जो यूनिट 5 है वो बेस्ड है साइक्लो एल्केन्स से रिलेटेड है। तो हम लोग इस यूनिट में साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे और जो ये 36 लेक्चर्स है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लो एल्केन्स के बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो यूनिट 5 का सिलेबस है उसमें पहले हमें इंट्रो पढ़ना है साइक्लो एल्केन्स का, फिर उसके बाद में हम लोग मेन जो टॉपिक है उसमें स्टेबिलिटीज़ पढ़नी है। स्टेबिलिटीज़ में आप कुछ थ्योरीज़ हैं, जैसे आपकी बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी स्टडी करनी है। फिर आपके बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी का लिमिटेशन पढ़ना है। फिर उसके बाद में है कॉल्सन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन स्टडी करना है। फिर उसके बाद में सैचेस मोर्स थ्योरी पढ़नी है। सैचेस मोर थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन्स, यानी कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शन पढ़नी। तो ये है सिलेबस यूनिट 5 का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में। तो पहले हम लोग साइक्लो एल्केन्स के बारे में अगर बात करें तो साइक्लो एल्केन्स कैन बी डिफाइंड एज मोनोसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो साइक्लो एल्केन्स हैं इन्हें हम मोनोसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। साइक्लो एल्केन्स कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन देयर रिंग स्ट्रक्चर विच आर लिंक्ड टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड्स। एग्जाम्पल्स हैं जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एक्सेट्रा। तो हम लोग जो है साइक्लो एल्केन को मोनोसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो एक तरीके की हाइड्रोकार्बन होते हैं और जिसमें एक साइकिल प्रेजेंट होती है या फिर रिंग प्रेजेंट होती है। इसका शेप कुछ भी हो सकता है। जो सबसे छोटा आपका इसका शेप है वो साइक्लोप्रोपेन का है। साइक्लोप्रोपेन में आप ट्राइंगल बना लो तो आपका साइक्लोप्रोपेन कहलाता है। ऐसे ही अगर हम लोग स्क्वायर बना दें तो इसको हम लोग साइक्लोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। अगर साइक्लो एल्केन की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इनका जो जनरल फार्मूला है वो आपका CH2N लिख सकते हो, और जहाँ पर N ग्रेटर देन 3 होगा, कम से कम 3 कार्बन चाहिए। जो सबसे छोटा साइक्लो एल्केन है वो प्रोपेन होता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं, इसलिए N = मिनिमम यहाँ पे 3 रहेगा। और जितने सेंटर हैं वहाँ पे ये हाइड्रोजन होते हैं। ये जो सेंटर का मतलब है यहाँ पे ये कार्बन रहेगा और कार्बन का यहाँ पे ये हाइड्रोजन आता है, तो इसलिए इसका CH2 की पावर N फार्मूला दिया गया है। तो N = अगर हम पुट करें 3 तो आपका ये साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। साइक्लो एल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड। जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं ये आपके सैचुरेटेड कंपाउंड है और इसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे आप लोगों को पता है अगर कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड होता है, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो यहाँ पे साइक्लो एल्केन में केवल रिंग में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका sp3 होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं अगर देखें तो ये जैसे साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है तो एक सेंटर के हाइड्रोजन ऐड कर लो, ये कार्बन हो गया और ये हो गया इसके हाइड्रोजन। तो आपको 12th में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सिग्मा सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। तो ये कार्बन जो है
4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो 4 सिग्मा बॉन्ड टोटल यहाँ पे एक कार्बन से हैं। तो ये जो सेंटर है कार्बन वाला, ये sp3 हाइब्रिडाइज कहलाएगा, क्योंकि ये इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब एक s का सिग्मा बॉन्ड है और 3 p के हैं। टोटल कितने हो गए, इक्वल टू हो गया आपका 4। ठीक है। तो ऐसे ही अगर मान लिया किसी कंपाउंड में 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगा। तो आपका साइक्लोएल्केन के कार्बन सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। साइक्लोएल्केन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। अ एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। 2 बॉन्ड्स के बीच में बने हुए एंगल को बॉन्ड एंगल कहते हैं। ईच साइक्लोएल्केन्स हैव अ स्पेसिफिक बॉन्ड एंगल विच कैन कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। हर साइक्लोएल्केन का एक अपना फिक्स बॉन्ड एंगल होता है जिसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। 180 ब्रैकेट में 1 - 2 अपान n-2 अपान n, जहाँ पे n नंबर ऑफ साइड्स ऑफ साइक्लोएल्केन लिया जाता है। चलिए देखते हैं। तो ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में 3 साइड्स हैं, तो इसमें अगर पुट किया जाए 180 और n पुट किया जाए कितना, n आपका 3 साइड है और 3 पुट करोगे 3 - 2 और इसको अपान में आ जाएगा 3 कर दोगे तो 180 अपान 180 अपान हो जाएगा 3, तो ये निकल के आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से जो है हम लोग बाकी जो है जो साइक्लोएल्केन्स हैं उनके जो बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो इसका बॉन्ड एंगल आपका 60 निकल के आ जाएगा। एक चीज़ और जाननी यहाँ पे, जो ये है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाए तो 3 कार्बन है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C3H6 हो जाएगा। ऐसे ही बात करें हम लोग साइक्लोब्यूटेन की, तो यहाँ पर भी अगर 4 पुट करें तो इसका बॉन्ड एंगल निकल के 90 आ जाएगा साइक्लोब्यूटेन का, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपका C4H8 निकल के आएगा, C4H8 निकलेगा। आगे आप लोग फिर से इसको कैलकुलेट कर सकते हो साइक्लोपेंटेन में, और साइक्लोपेंटेन में अगर 5 - 2 अपान 5 पुट करें तो ये आपका बॉन्ड एंगल कैलकुलेट होके निकल के आता है 108 डिग्री, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग काउंट कर सकते हो C5 और H10, C5H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट कंपाउंड 6 कार्बन का है जिसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, और इसका जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री होता है, और इसका जो जनरल फार्मूला C6H12 हो जाता है, C6H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आता है। फिर आपका साइक्लोहेप्टेन है, इसका बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करोगे तो 129 डिग्री, और आपका साइक्लोऑक्टेन का अगर कैलकुलेट करोगे तो 135 डिग्री निकल के आएगा। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो आपका C7 और H14 हो जाएगा, C7H14। ऐसे ही आपका यहाँ पे C8 और H16 हो जाएगा, C8H16 यहाँ पे निकल करके आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये थे कंपाउंड के बॉन्ड एंगल और कैलकुलेट करने का फार्मूला जो आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें साइक्लोएल्केन में तो इसका जो नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, साइक्लोएल्केन नेम्ड बाय एडिंग साइक्लो अ प्रीफिक्स टू द एल्केन बेस्ड ऑन कार्बन एटम प्रेजेंट इन रिंग। एग्जाम्पल साइक्लो प्लस हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। पीछे जितने नाम पढ़े, प्रोपेन में साइक्लो लगाने पर साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन में साइक्लो लगाने पर साइक्लोब्यूटेन, और फिर ऐसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन या साइक्लोऑक्टेन बन जाते हैं। तो इस साइक्लो लगाया जाता है प्रीफिक्स, किसी भी एल्केन में लगाने पर साइक्लोएल्केन का नाम बन जाता है। कुछ नाम अगर सबस्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो कुछ नेम देख लेते हैं।
जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 कार्बन की चेन है और उससे आपकी प्रोपाइल चेन जुड़ी हुई है, तो इसका नाम आपका नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 5, तो ये 5 पेंटाइल 5 है, तो ये पेंटाइल कहलाएगा। पेंटाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम लिखा जा सकता है। ऐसे ही आपका हम बात करें साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन में 2 आपके मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो जहाँ से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मिथाइल हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। तो आप देख सकते हो कि 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 3। 2 मिथाइल ग्रुप हैं इसलिए डाई लगाओगे, डाई मिथाइल, और साइक्लोहेक्सेन में जुड़े हुए हैं तो इसका नाम निकल के आएगा 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब अगर हम चेंज कर लेते हैं, जो 2 मिथाइल थे एक इथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे इथाइल से। क्यों इथाइल से क्यों स्टार्ट करोगे? क्योंकि इथाइल का जो ई है अल्फ़ाबेटिकल क्रम में आगे होता है, इसलिए इथाइल होगा और ये 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ माना जाएगा, 1 इथाइल लिखोगे। और 3 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 मिथाइल लिखोगे, तो इसका नाम 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। फिर ऐसे ही आगे मान लिया कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जो इसकी नंबरिंग है वो आपकी फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होती है। तो COOH चूँकि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग COOH से स्टार्ट होगी और इसका नाम 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हम लोग रखेंगे। ओके, तो कुछ सबस्टिट्यूएंट्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ऐसे दूसरे सबस्टिट्यूएंट्स के नेम भी आप लोग लिख सकते हो। साइक्लोएल्केन की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो साइक्लोएल्केन्स आर सिमिलर टू एल्केन्स इन देयर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी। साइक्लोएल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो एल्केन से मिलती जुलती हैं, बस थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे साइक्लोएल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज देन एल्केन्स ड्यू टू लंदन फोर्स। साइक्लोएल्केन्स में एक लंदन फोर्स पाया जाता है जो एल्केन्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट हैं या फिर जो डेंसिटीज़ हैं वो थोड़े हाई होते हैं। तो ये कंपेयर करने का तरीका है साइक्लोएल्केन्स का। दूसरा अगर पॉइंट देखें फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटी आर इंक्रीज एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज। अगर मॉलिक्यूलर वेट जैसे बढ़ता जाएगा तो इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटीज भी इंक्रीज होती हैं। साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर गैसेस एंड अदर साइक्लोएल्केन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। साइक्लोप्रोपेन और जो साइक्लोब्यूटेन है ये रूम टेम्परेचर पर गैस रहती हैं और इसके अतिरिक्त जो दूसरे साइक्लोएल्केन हैं जैसे वो आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। साइक्लोएल्केन आर लाइटर देन वाटर। साइक्लोएल्केन जो वाटर से होते हैं लाइटर होते हैं, और क्यों लाइटर होते हैं? क्योंकि इनकी डेंसिटी लो होती है। अगर किसी पॉट में अगर हम साइक्लोएल्केन और वाटर फिलअप करें तो वाटर जो है नीचे आ जाएगा और जो साइक्लोएल्केन है वो आपके ऊपर रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, साइक्लोएल्केन की डेंसिटी कम होती है, इसलिए लेयर में ऊपर रहेंगे। फिर आपका साइक्लोएल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। साइक्लोएल्केन वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो इमिसिबल सॉल्युबल हैं, बल्कि ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। जनरली नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत ही आसानी से साइक्लोएल्केन डिजॉल्व होते हैं। तो ये थी कुछ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन्स की। एप्लीकेशन की अगर बात की जाए साइक्लोएल्केन की, तो जनरली यूज एज नॉन पोलर सॉल्वेंट। इनको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। साइक्लोएल्केन्स कैन यूज एज फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। तो साइक्लोएल्केन का जो दूसरा यूज है फ्यूल्स और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस के रूप में भी
किया जा सकता है। तो ये था लेक्चर 36। आपका जो मेन लेक्चर्स है वो है स्टेबिलिटीज़ के बारे में हमें पढ़ना है, एल्केन्स की, साइक्लो एल्केन्स की। तो इसकी जो सबसे पहली थ्योरी थी वो बेयर्स ने प्रपोज की थी, जो कि बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी कहलाती है। जो आपका अगला लेक्चर्स है उसमें हम लोग बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग जो है जो प्रीवियस लेक्चर 36 हैं वो आप रिवाइज करें और एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए तैयार करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।